हमारा टॉपिक है विभव मापी। क्या मतलब है इसका? विभव मापी, इंग्लिश में कहते हैं इसे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, डाल रहे हैं हम हेडिंग यहाँ पर, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सही है। जैसे कि टॉपिक से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, कि क्या मतलब है इसका, कोई भी बता देगा। विभव मतलब विभव, विभव मतलब विभव या वोल्टेज, मापी मतलब मापना, किसी भी वोल्टेज को नापना। तो कोई भी मैं एक सेल दे दूं आपको, ठीक है, मैं कहूँ इसका वोल्टेज नाप दो, तो तुम किसका सहारा लोगे? विभव मापी का। तुम कहोगे लो अभी नाप रहे हैं, ठीक है। तो विभव मापी, ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था, जो सेल होता है उसके वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, ठीक है, वो नाप लेता है ये। या किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी नाप लेता है ये। बात एक ही है, विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल, दोनों को नापने के लिए बनाया गया है ये उपकरण। अभी हम उपकरण भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसा बनाया जाता है। क्लियर? अभी देखते हैं। पहले मैं ये बात लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, कि विभव मापी क्या चीज़ है भाई, लिख रहे हैं। विभव मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा वैद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर को माप सकते हैं। अब बताइए ये बात, अब बता दो, याद हो गई है ना? ठीक है, हम ऐसा पढ़ाएंगे, इसे कुछ ना छोड़ेंगे इसका, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक आएंगे इसमें। विभव मापी क्या है, विभव मापी का सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, उपयोग, ठीक है, विभव मापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता, विभव मापी की सुग्राह्यता, ये सारे पढ़ाएंगे और सब आपको क्लियर हो जाएंगे यहीं, बेफिक्र रहिए यहीं पर, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद गारंटी है हमारी, ठीक है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ऑल पर जाकर, ठीक है, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है। तो क्या है विभव मापी? विभव मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्या नाप सकते हैं, ठीक है, विभवांतर को माप सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसका सिद्धांत। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है इसका। मैं तुम्हें ऐसे याद कराऊंगा प्रिंसिपल को। ओम का नियम सबको याद होता है। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, यही तो है ओम का नियम। तो इससे याद करा दूंगा मैं, ठीक है। और आ जाता है, कई बार मर्तबा पूछ लिया है यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन, यूपी में बोर्ड में भी, CBSE बोर्ड में भी, ठीक है, कि विभव मापी का सिद्धांत लिखिए, बस ये पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई सवाल डाल देते हैं। देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद इससे कराऊंगा कैसे। देखो सुनो, जो हम V बराबर क्या कह रहे थे, ओम का नियम पहले सुन ही लो। V बराबर आई आर, यहाँ पे आता है V इज इक्वल टू, ठीक है, आई भी आएगा और यहाँ पर क्या आ जाता है, आई की जगह पर आ जाएगा यहाँ पे L और यहाँ पर आ जाता है K। तो V इज इक्वल टू के एल, यहाँ पे R कोस्टेंट था, यहाँ पे K कोस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ विभव मापी जो है, विभव मापी की जो विभवांतर है विभव मापी में, वो उसकी लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमाती होता है। बस यहाँ पे क्या था ओम के नियम में, विभवांतर जो था धारा के अनुक्रमाती था, बस इतना याद रख लो। मतलब ये विभव मापी जो होती है, ये और सुनो, विभव मापी जो होती है इसमें कई कई मीटर लंबे तार होते हैं, 10-10 मीटर तक के तार होते हैं, ठीक है। मीटर सेतु जो होता है उसमें मीटर का नाम ही ये था, मीटर सेतु, ठीक है। उसमें क्या होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है, इसमें 10-10 मीटर लंबे तार लेते हैं। मतलब जितना लंबा तार लोगे वह मापी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अगर तुम प्रैक्टिकल में देखते भी होंगे अपने यहाँ लैब में कभी देखा हो फिजिक्स की, तो वो ऐसा करके टेबल बना, उससे बना हुआ होता है ना लकड़ी का, उसके ऊपर ऐसे करके तार खींचे हुए होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो वो क्या है, विभव मापी होती है।
कहीं कहीं मीटर लंबे तार होते हैं, 5 5 10 10 मीटर, ठीक है। जितने लंबे तार होंगे उतनी क्या होगी, विभव मापी अच्छी होगी, सुग्राही होगी। तो विभव मापी का जो विभवांतर होता है उनके तारों के सिरों के बीच, वो उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमाती होता है। जब हम अनुक्रमाती चिन्ह हटाते हैं, कोष्टेंट आ जाता है के, तो v इजिकल टू के। तो अगर हम ओम का नियम पूछते हैं तो ओम का नियम में v जो होता है अनुक्रमाती होता है आई के, जब हम ये हटाते हैं तो आर आ जाता है, याद है, v इजिकल टू आई आर। तो ऐसे करके याद रख लेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, लिखते हैं अभी। विभव मापी में तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जहां विभवांतर लिखा है वहां ब्रैकेट में v लिख दो, और जहां पे लंबाई लिखी है वहां पे ब्रैकेट में l लिख दो, हाथों हाथ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, v अनुक्रमाती l, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं नीचे का, v अनुक्रमाती l, या v इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर अनुक्रमाती चिन्ह हटाते हैं, एक कोष्टेंट आ जाता है k, जहां पर k क्या है, क्या है, विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, विभव प्रवणता है। ये पढ़ चुके हो तुम विभव प्रवणता पहले भी, कोई नई बात ना है, ठीक है। पिछले चैप्टर में, इससे पिछले मतलब दूसरे चैप्टर में कहो, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसमें विभव प्रवणता आ चुका है, कोई नई बात ना है। पता क्या आया था, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर वी अपॉन एल। तो यहाँ पे ना दिख रहा तुम्हें कि वी अपॉन एल है, देखो एल को अगर मैं अपॉन में ले जाऊँ तो वी अपॉन एल आ जाएगा इजिकल टू के, तो यहाँ भी तो वी अपॉन एल है। यहाँ पे विभव प्रवणता को ई से लिख दिया था बस, यहाँ पे किससे लिख दिया इन्होंने, के से लिख दिया, तो क्या परेशानी आ गई, क्लियर है। तो विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के साथ साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर तुम ये कहोगे सर विभव प्रवणता क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव में परिवर्तन भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा, उसे बोलते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। यही है भैया इसका सिद्धांत। यहाँ तक बताइए क्लियर है या नहीं, कैसे याद करा हमने ये सिद्धांत, ओम के नियम से यार, हमें क्योंकि ओम का नियम हाई स्कूल से याद होता है, v अनुक्रमाती आई, ऐसे तो याद करते हैं हम, ठीक है। तो v अनुक्रमाती, यहाँ पे क्या सोचोगे तुम, l, तो विभव मापी जो ली जाती है उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है तार की लंबाई, ठीक है। जितना लंबा तार लोगे इतनी विभव मापी अच्छी होगी, इतना ही अच्छा तोल नाप के देगी किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, एक्यूरेट वैल्यू देती है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो किसी तार के किसी विभव मापी के बीच, तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर v उसकी लंबाई l के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले ये पूरा, विभव मापी क्या है ये बता दिया मैंने आपको, सिद्धांत क्या है ये बता दिया। अब क्या आएगा नेक्स्ट, संरचना। कभी कभी साथ में ही डाल देते हैं सिद्धांत एवं संरचना, तो कभी कभी सिद्धांत जब पूछता है पेपर में 2 नंबर में आ जाता है, तो आपको यहाँ तक पूरा करके आना है सिद्धांत, क्लियर। अब हमारा क्या है, संरचना, और जब संरचना का नाम आता है तो हम क्या बनाते हैं, चित्र, ठीक है। अब चित्र बनाने की बारी आ गई, ठीक है, नोट करो। चित्र बनाने जा रहे हैं भैया, है ना, संरचना। सुनो, संरचना भी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं, यहीं समझा देता हूं पहले। इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का तार ए बी होता है। अब यहाँ पे 1 मीटर मत कह देना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, इसमें बहुत लंबे लंबे तार होते हैं, तो ना हम 10 मीटर कह रहे हैं ना 5, ये भी अलग अलग हिसाब की बनाई जाती हैं, ठीक है भैया मापी। तो अब बस हम ये कह देंगे जब हम थ्योरी लिखेंगे, इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का तार ए बी होता है, इसका नाम रख दिया हमने ए और इसका नाम रख दिया बी, ठीक है। अब ए का जो संबंध होता है, इसकी बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है, कोई यहाँ बैटरी लगा दी जाती है, कर दिया, और बैटरी का ऋण सिरे को एक प्लग कुंजी के साथ धारा नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है, और उसका संबंध किससे कर दिया जाता है, तार के बी सिरे से। बताओ यहाँ तक सही है, सही करके बना देता हूँ, बताओ सीधा है, बिल्कुल सीधी लाइन लेना,
यहाँ तक बताइए। ये क्या चीज़ है भैया? बैटरी। ये क्या है? कुंजी के। ये क्या है हमारा? धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसे? RH। यहाँ तक बताओ सही है? ये तो हमने काम करके रख लिया। अब तो मेरे पास एक सेल लेकर आए, ठीक है, उन्होंने लो सर ये सेल है। सेल समझ तो रहे हो, जो टॉर्च में डलता है वो सेल, या लेकलान शी डेनियल जो हम प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं वो सेल, ठीक है। तुम बोले सर ये सेल है, टॉर्च में जो डलता है वो सेल लेकर आए तुम मेरे पास, घंटे में जो डलता है ना सर, इसका विद्युत वाहक बल नाप दो। तो मैंने सिस्टम तैयार कर रखूँगा, ऊपर का रख लिया। अब जो तुमने मुझे सेल दिया है उसका जो धन सिरा होगा वो बैटरी के ए सिरे से जोड़ दूंगा, ऐसा। और बैटरी के ऋण सिरे से हम एक धारामापी के सहारे क्या करते हैं? जोकी से जोड़ देते हैं। बताओ बात समझ में आ गई? ये जोकी क्या है? वही जोकी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको। जोकी, जे से मतलब क्या है? जोकी। जोकी उसे कहते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठता है, घुड़सवार, उसे जोकी बोला जाता है। रेस मूवी में सबसे पहला डायलॉग यही था कि मैं घोड़े पर पैसा नहीं लगाता हूँ, सैफ अली खान कहता है, मैं किस पर लगाता हूँ? जोकी पर। ठीक है, जोकी का मतलब जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, और वो ऊपर नीचे ऐसे भागता है ना घोड़ा, तो ऊपर नीचे होता है, वही काम इसका होता है कि ऐसा करके हम कहीं भी टच करा सकते हैं तार AB पर। क्लियर होगी बात? इसको हम कहीं पे भी, जैसा अभी मैंने बोला कि कहीं पे भी टच करा सकते हैं, तो इसे हम ऐसे ही बना देते हैं यहाँ पर डेट डैश करके, चाहे यहाँ पर टच कराओ, चाहे यहाँ पर टच कराइए। इसे J1 कह दो और इसे J2। असली जो कि ये कहीं पे भी करा सकते हैं, ये मतलब है। ये तार का कौन सा सिरा था? पॉजिटिव, और ये क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बताइए। ये बन गया भाई विभवमापी का चित्र। अब बताओ क्या भारी है, आपको क्या लग रहा है? क्लियर है? यही थ्योरी अब जो मैंने बोली है संरचना में, यही बातें मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, हाथों हाथ नोट करते रहो, मैं बोलता भी रहता हूँ। इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का मैग्नीन का तार AB होता है। बड़ा क्लियर है? AB होता है। ए सिरे को एक ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तार के एस सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी के ऋण सिरे को, ठीक है, प्लग कुंजी के धारा नियंत्रक RH के द्वारा तार के B सिरे से जोड़ देते हैं। ये बताइए, हमने ऊपर का काम तो पूरा कर दिया, तार के बारे में बता दिया, और ऊपर के सब कुछ इसका भी सारी बातें बता दी। क्लियर है? अब किसकी बारी आई? इस सेल की। ठीक है, यहाँ से न्यू लाइन से लिख देना है। E एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। इसके
धन सिरे को तार के ए सिरे के साथ व ऋण श्रेय को एक धारामापी जी के साथ जो कि जे से जोड़ दिया जाता है, जिसको हम तार पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। यहाँ तक बताइए भाई क्या भारी लगा जो तुम अपने पास से नहीं लिख सकते हैं। एक बार समझो और अपने पास से बना दोगे पूरी परिभाषा। संरचना का मतलब ये होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताना, ठीक है। ये जो धारामापी है जी, इसमें क्या होते हैं, यहाँ एरो भी बना सकते हो तुम। जी भी सही है जो मैंने बनाया था, ये भी जी है, ये भी जी है और ये भी जी है, ठीक है। क्या बना सकते हो तुम यहाँ पे, एरो, कुछ भी करके, ठीक है। ठीक है, जब तक ये जीरो विक्षेप पे नहीं आ गई, जब तक हम इसे जोखी को ऐसे टच कराते रहेंगे तार ए बी पर, और जैसे जीरो पे विक्षेप पर आएगी, ठीक है, तो हम इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं फॉर्मूले के सहारे, ठीक है। यहाँ तक बताइए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके अलग अलग पॉइंट आएंगे, ठीक है। क्या विहम मापी की, इससे नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, मतलब इसी के पॉइंट आते रहेंगे। विहम मापी की सुग्राह्यता क्या है, विहम मापी की सुग्राह्यता, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इन दोनों को इधर उधर बना दो, एरो को इस साइड को, इस वाले को बिल्कुल बीच में, जब तक हम इधर उधर चलाते रहें जोकि को, जैसी हमें बिल्कुल जीरो पे दिखी है विक्षेप, बिल्कुल जीरो पे, वहीं हमने रोक दिया, ये मतलब था, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है। क्या कह रहा, क्या कहा हमने अभी, ये हेडिंग डालो, विभव मापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता मतलब एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, कि सुग्राह्यता मतलब एक्यूरेट वैल्यू, विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी से एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो विभव मापी की एक्यूरेट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो विभव मापी की एक्यूरेट वैल्यू विभव प्रवणता पर डिपेंड करती है। मतलब विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी उतनी ही सुग्राह्य होगी। तो तुम्हें याद होगा, अभी हमने कराया था, क्या कराया था, V इजिकल टू के एल, या के बराबर क्या आ गया था, V अपॉन एल। ये तो है, के क्या है, विभव प्रवणता है, तो विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी इतनी ही अधिक सुग्राह्य होगी। अब मैं पूछूं विभव मापी में विभव प्रवणता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तुम कहोगे सर के जो है वो किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है एल का, ये तो कहोगे। तो एल जितना छोटा होगा विभव मापी उतनी ही, विभव प्रवणता उतनी ज़्यादा होगी। हम कह रहे हैं विभव मापी कम करनी है, तो तुम कहोगे सर एल जितना बड़ा होगा उतनी ही एल क्या होगा, छोटा होगा, तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो मैं अभी तुमसे बता रहा था कि इसका जो तार होता है ना, ये भी, ये जो हमने लिया है ऐसे, बहुत सारे तार ऐसे करके होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। जितनी लंबा तार लोगे तो विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी। जब विभव प्रवणता कम होगी तो विभव मापी उतनी ही अधिक सुग्राही होगी। सुग्राही मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगी, ठीक है, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को। जैसे वो 5 वोल्ट का है, ठीक है, तो पूरे 5 वोल्ट दे देगी। और अगर तुमने कम तार ले लिया है, ठीक है, जब तार की लंबाई कम रखोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी। जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, हो सके इसकी वैल्यू 4.8 आ जाए, 4.9 आ जाए, 4.7 वोल्ट आ जाए, ऐसे। समझ रहा हो मेरी बात, अब समझ में आ गई। सुग्राह्यता का मतलब क्या है, एक्यूरेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिखवाने जा रहे हैं, क्या है, विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव
मापी उतनी ही अधिक सुग्राही होगी। ठीक है, जो भी पूछे वो पेपर में वही लिख दे, अगर ना आए ये वाला मापी की सुग्राह्यता से मत लिखो। ठीक है, क्योंकि इसके 3-4 पॉइंट आने वाले हैं और अभी आगे के। ठीक है, पता नहीं पेपर में कब क्या पूछ ले, 5-5 नंबर का भी आ जाता है, इसलिए वह मापी उसमें सारी चीज़ें पूछ लेता है। सुग्राह्यता भी पूछ लेगा, इसके 2 उपयोग पूछ लेगा। ठीक है, वो सब हम लिखवाएंगे एक एक करके। कभी ये सोचो बड़ा हो गया पॉइंट, सब कुछ आ गया, उनमें से कोई से भी 2 चीज़ें पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा। क्लियर है? तो वह मापी की सुग्राह्यता क्लियर हो गई बात। सुग्राह्यता मतलब बिल्कुल सही नाप तोल करना, विद्युत वाहक बल बिल्कुल एक्यूरेट देना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, तार को लंबा ले लो। ठीक है, जितना ज़्यादा लंबा लोगे तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी, विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता क्या होगी, अपना आप बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए, कर लो। नेक्स्ट है इसी का टॉपिक, विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। क्या कहा हमने, विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। श्रेष्ठता मतलब अच्छा, बेस्ट। अगर कोई तुमसे पूछे कि सर वोल्ट मीटर जो है वो भी तो ये काम करता है, वोल्टेज नापना, वोल्ट मीटर, और विभव मापी भी ये कर रही है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करें। तो हम तुमसे कहेंगे कि विभव मापी जो होती है वो एक्यूरेट वैल्यू देगी। जैसे मैं अभी बता रहा था तुमसे, मान लो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट दे रही है किसी सेल का, और जब हम वोल्ट मीटर से नापते हैं तो पता चलता है ये 4.7 दे रहा है, 4.6 वोल्ट दे रहा है, ये 4.9 दे रहा है, ऐसे दे रहा है। एक्यूरेट वैल्यू किसने दी, किसने दी, विभव मापी ने दी। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई। क्लियर हो गई बात, या इससे ज़्यादा अच्छी हो गई, और किसके तुल्य हो गई, आदर्श वोल्ट मीटर के। ठीक है, अभी ये पूरी बात तो पेपर में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, या विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य है। क्यों, समझाइए। क्लियर हो गई बात, तो वही हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से एक बार और। मान लो तुम मेरे पास ये सेल लेकर आए थे, और इस सेल का विद्युत वाहक बल अगर मैं किसी वोल्ट मीटर से नापता हूँ तो उस टाइम सेल बंद परिपथ पे होता है। बंद मतलब इससे कनेक्शन जारी हो गया परिपथ में, तो इसमें से भी कुछ धारा निकल जाती है। जब कुछ धारा निकल गई तो वोल्टेज क्या होंगे, इसका विद्युत वाहक बल कम ना हो गया। जो मैं अभी कह रहा था इसका 5 वोल्ट, लेकिन वो कितना दिखा रहा है वोल्ट मीटर, 4.9, 4.8, 4.7। समझ रहा हो मेरी बात। लेकिन यही सेल को हम लें और विभव मापी से नाप दें तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज आएगा। बात समझ में आ गई। तो अब उसमें हम कहेंगे कि सेल कैसा होता है, खुले परिपथ में होता है। सेल कैसा होता है, खुले परिपथ में। जब वो खुला वो होगा, कुंजी में की जो है वो होगी ना यहाँ पे लगी हुई, स्विच ऑन ही ना होगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, कोई धारा नहीं निकलेगी। जब इसमें से कोई धारा नहीं निकलेगी तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ये लाइन हम यहाँ पे लिखवाने जा रहे हैं बस। तो वोल्ट मीटर से नापेंगे तो सेल बंद परिपथ पे होता है, और विभव मापी से खुले परिपथ में। ठीक है, ये बात हम लिख रहे हैं। जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से मापते हैं तो सेल बंद परिपथ पर होता है, और उससे कुछ धारा प्रवाह हो जाती है, जिससे कि उसकी उसके मान में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, परंतु विभव मापी में सेल खुले परिपथ पर रहता है, जिससे कि धारा प्रवाह नहीं होती, और उसका मान
बिल्कुल सही प्राप्त होता है। अतः विभवमापी वोल्ट मीटर से क्या है, श्रेष्ठ है। या ये भी कह सकते हो, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना वो भी, या विभवमापी आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य है। ये बताओ, लंबी ना है थ्योरी, जगह छोटी सी है इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको थ्योरी ज़्यादा लंबी है। मेरी बात को समझो, तुम खुद लिख दोगे भाई, हम पढ़ाते ही ऐसा है कि कहीं भी ज़रूरत ना पड़ेगी आपको रटने बैठने की। क्या सोचोगे एकदम, कोई तुमसे पूछेगा विभवमापी जो है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, अच्छी है, क्यों, तो तुम क्या कहोगे कि जब हम किसी सेल को वोल्ट मीटर से नापते हैं तो बंद परिपथ पे होता है, जिसकी वजह से उसमें से कुछ धारा निकल जाती है। जब निकल गई तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। खुद ही सोचो, जब बैटरी से धारा निकल गई तो विद्युत वाहक बल कम ना होगा, उसका वोल्टेज लगातार गिरते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम विभवमापी से नापते हैं तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू आती है, क्योंकि वो खुले परिपथ पर होता है। ये इसका आंसर है। इसलिए विभवमापी जो है वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्लियर होगी बात। लास्ट टॉपिक है इसका, नोट कर लीजिए अभी, है ना। ये पूछ लेता है विभवमापी के कोई दो उपयोग लिखिए, विभवमापी के दो उपयोग लिखिए। तो नेक्स्ट है हमारा हेडिंग, विभव मापी के दो उपयोग क्या है। नंबर 1, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। कुछ बात नहीं थोड़ी ना है, तो मेरे पास दो सेल लेकर आए, मैंने एक सेल को लगाया, उसका विद्युत वाहक बल नाप लिया, मैं बोला भाई ये 6 वोल्ट का है। दूसरा सेल लगाया, उसका विद्युत वाहक बल नाप लिया, मैं बोला ये 4 वोल्ट का है। तो तुलना ना कर दी कि ये इतना है, ये इतना गुना है इसका, ठीक है, इसके बराबर बैठेगा। बात समझ में आ गई। दूसरा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, ठीक है, बस ये हो गया। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, जो सेल होता है, मैंने बताया था हर एक सेल का अपना अपना एक प्रतिरोध होता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं इसके सहारे। क्लियर हो गई बात। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।